लौंडे बिकाऊ लौंडे फ्रेश माल फ्रेश। हैं? ये लड़के बेच रहा है या मेरा दिमाग खराब है? जाके देखता हूँ। लड़कों की सेल लगा दी भैया, सेल। रुको रुको भाई, ये सारे लड़के बिकाऊ हैं? जी जी साहब, ये सारे लड़के अच्छू कबाड़िया के पास बिकने आए हैं। इनमें से कुछ पढ़े लिखे एजुकेटेड भी हैं और कुछ मास्टरमाइंड बिजनेसमैन भी हैं। कौन सा पैक करूं आपके लिए? लेकिन ये लड़के बिक क्यों रहे हैं? अरे हाजी साहब, बिक इसलिए रहे हैं क्योंकि ये बदनसीब हैं। इनकी शादियां नहीं हो रही, कुंवारे हैं, बहुत बेचारे हैं। हालात के मारे हैं। अच्छा अच्छा, समझ गया। इन लड़कों की क्या क्या खूबियां हैं और इनका रेट क्या है? अभी इन सब लड़कों की खूबियां और रेट बताता हूँ। ये आपको 150 रुपए में मिल जाएगा। इसकी खूबी ये है, ये पढ़ा लिखा है, सारा हिसाब किताब रख लेगा आपका। बेचारे ने सस्ता अहम काम किया हुआ है, ना नौकरी मिल रही है ना छोकरी मिल रही है। अच्छा, ये दूल्हा भी बिकने आया है? ये बेचारा आधा दूल्हा है, शादी होते होते टूट गई है इसकी। रात रात भर अपनी बेगम की याद में जागता रहता है। ये आपका गार्ड बन जाएगा, 200 रुपए में ले जाओ। अच्छा, वो गार्ड है, ये हिसाब किताब वाला है। इस दरमियान वाले की क्या खूबी है? ये पहले आशिक था, अब महबूबा के खर्चे उठा उठा के भिखारी बन गया है। इसकी बड़ी खूबी है, जहाँ भी खैरात दावत शादी लंगर हो ये घुस जाएगा, खुद भी खाएगा, आपके लिए शॉपर में लाएगा। 130 रुपए में ले जाओ। लड़के तो सारे काम के हैं, इन दोनों की क्या खूबी हैं? बताता हूँ। ये हैं जी हमारे बिजनेसमैन। इसका लकड़ी का बहुत बड़ा कारोबार है, ट्रेन में मिसवाक बेचता है, मिसवाक। इसकी खूबी ये है, हाथ का बड़ा साफ है, जेबें काटता है, जेबें। ओह नो। और ये हैं जी हमारे गुंडे, जहां भी लड़ाई हो जाएगी ना, खुद भी पिटेगा, आपको भी पिटवाएगा, लेकिन साथ नहीं छोड़ेगा। दोनों 80-80 रुपए में मिल जाएंगे। अब बताओ भाई साहब, आपको कौन सा चाहिए? अच्छा, और तुम्हारे अंदर क्या खूबी है? क्या साहब, अच्छू कबाड़िया की खूबियां पूछता है? अरे साहब, आप मुझको मट्टी भी दोगे ना, मट्टी, तो वो भी सोने के भाव बेचूंगा। कारोबारी माइंड है मेरा। अच्छा, कभी तूने शादीशुदा लड़का भी बेचा है? नहीं साहब, कभी बिकने आया तो नहीं है, लेकिन मुझे अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है। खानदानी कबाड़िया हूँ। ये सेकंड हैंड माल तो मैं यूं भेज दूं, यूं। अरे भाई, शादीशुदा तो यूं बिकेंगे, घर का सारा काम कर लेते हैं, झाड़ू भी लगा लेते हैं, बर्तन भी धो लेते हैं, खाना भी पका लेते हैं, और कभी कभी बीवी के पाँव भी दबा लेते हैं। इतनी खूबियां हैं शादीशुदा में। ऐसी बात नहीं है, इन कुंवारे लड़कों में भी बहुत खूबियां हैं। और तू अपनी खूबी दिखाओ, पढ़े लिखे। मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक आप दोनों को यहाँ डील करते हुए 3 मिनट और 5 सेकंड हो गए हैं। हिसाब किताब देख रहे हो लौंडे का? तू बताओ अपनी खूबी। मेरी खूबी के मुताबिक चावलों की खुशबू इस साइड पे से आ रही है। देखा, आपको भूखा नहीं मरने देगा। दूल्हे साहब की खूबी। जागते रहो, वो एक ना एक दिन जरूर आएगी। वो अब किसी और के साथ चली गई। सारे बहुत टैलेंटेड है साहब, आपको इनमें से कौन सा चाहिए, आप बताओ। अच्छा, ये लड़के बिक तो रहे हैं, इनको क्या फायदा होगा? अरे यार, सिंपल सा फार्मूला है। इनकी शादियां नहीं हो रही, कोई काम नहीं मिल रहा, बेचारे घर में पड़े हैं, कबाड़ की तरह सड़ रहे हैं। इनका ये फायदा है, अगर मैं इनको 150-150 रुपए में बेचूंगा तो 75-75 मैं रखूंगा, 75-75 इनकी जेब में जाएगा। ये फायदा है। अरे अच्छू भैया, मैं बहुत परेशान हूँ। इतनी महंगाई है, घर के खर्चे पूरे नहीं होते, न घर में इज्जत है न बाहर इज्जत है। किसी अच्छे पे रेट पे मुझे भी बिकवा दो। मेरी खूबी ये है, मैं शादीशुदा हूँ, घर के सारे काम कर लेता हूँ, मुझे भी बेच दो। लो जी, मार्केट में एक शादीशुदा पीस भी आ गया। आए आए मेहमान जी, बैठे। लंबे, ये तेरी हरकत है ना? तू मेरे मेहमान से जलता है, मेरा जो भी मेहमान आता है तू उसको डिस्टर्ब करता है। अरे डेढ़ फुटिया, मैं तुम्हारे मेहमान से क्यों जलूंगा? अच्छा, इन बातों को छोड़ो, मेहमान को उठाओ, उसकी बेइज्जती हो रही है, नई चारपाई लेके आते हैं। अबे कमीनो, मुझे तो उठा लेते। पता नहीं किन बेवकूफों में फंस गया हूँ। अबे मारोगे सालो। और मेहमान जी, आप नीचे क्या कर रहे हैं? ऊपर आ जाए ना। ओ बेवकूफो, 4 पहिए उठाओगे तो मैं बाहर आऊंगा। उठा लंबू, इसको उठा। उठा उठा उठा। ये तो बहुत भारी है यार। सीधे हो जाओ, सीधे सीधे। मेहमान हो आप, हमारे मेहमान की खिदमत करना हमारा हक है। इधर बैठ, सीधे हो जाओ।
लस्सी आप पीते नहीं और चाय हम पिलाते नहीं, खाने का टाइम नहीं है और फास्ट फूड यहाँ से मिलता नहीं है, बोतल का भी मौसम नहीं है, बताएं क्या खिदमत करें आपकी। तो फिर ऐसा करते हैं, इसको जहर पिला देते हैं, उसका तो कोई टाइम टेबल नहीं होता। ओ कमीना, मुझे इतना जलील करने के बाद कुछ नहीं खिलाओ पिलाओगे? जाओ मेरे लिए जूस का गिलास लेके आओ। जूस? जा लंबू, मेहमान के लिए जूस लेके आ। अरे डेढ़ फुटिया, मेहमान तेरा है, तू इसके लिए जूस लेके आ, मैं कोई तेरा नौकर हूँ? अक्कल के दुश्मन, घर हम दोनों का बराबर है तो मेहमान भी हम दोनों का बराबर हुआ ना। अरे मैं तो इस वेस्ट इंडीजी मेहमान को नहीं जानता, तू इसकी खिदमत कर। भाई साहब आप तो एक जगह पे बैठो, तू जूस लेने जा रहे है, कोई और काम करूं मैं? भाई साहब मैंने नहीं पीना जूस, मुझे इजाजत दो, मैं घर जाऊं। अरे भाई साहब ऐसे कैसे है? भाई साहब आप अगर खाली पेट चले गए हमारी तो इलाके में बेइज्जती हो जाएगी। और जो सुबह का तुम मेरे साथ कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं? उसको खिदमत बोलते हैं, खिदमत। जा जूस लेके आ। तुझे एक बार नहीं 100 बार बोला है, मैं जूस लेने नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। ओ भाई साहब तुम यही रुको, मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आता हूँ, अभी आता हूँ अभी। मेहमान अल्लाह की रहमत होती है। हाँ तो हम भी उनकी खिदमत कर रहे हैं ना, देखो जूस पिला रहे हैं। ये कमीने मुझे मार ही डालेंगे, इनसे जान छुड़ाने का यही एक तरीका है, इन्हें जूस पिला के यहाँ से निकल जाता हूँ। ये लो भाई साहब जूस। आओ मेहमान बैठो हमारे साथ। नहीं भाई साहब आप जूस ले, मैंने जाना घर है। मैंने कहा ना बैठो। नहीं सर आप बैठो। उम्र सारी भाई साहब जूस कैसा लगा? अच्छा है, अच्छा है। अच्छा जूस तो तूने पी लिया, ये बता अब तेरी क्या खिदमत करें हम? खाना खाएगा? भाई साहब मैंने कुछ नहीं खाना, अल्लाह के वास्ते मुझे घर जाने दे। और चले जाना घर भी, इतनी जल्दी क्या है तुझे? जा लंबू ये जूस वाला गिलास धो के आ। तुझे मैंने पहले भी बोला था कि मैं तुम्हारा नौकर थोड़ी हूँ, तुम्हारा मेहमान है, तुम खुद इसके गिलास धो। मैं तुझे शराफत से कह रहा हूँ ये गिलास धो क्या। भाई साहब आप उसकी लड़ाई में मुझे फिर मार पड़ेगी, ये गिलास मैं धो देता हूँ मैं।